ये खबर गुजरात से निकल के बाहर आ रही है, ये खबर बीजेपी से निकल के बाहर आ रही है, ये खबर नरेंद्र मोदी की पार्टी से निकल के बाहर आ रही है। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है और नफरत फैलाने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू होती आपको दिखेगी। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम मनसुख मांडविया है, इनका ताल्लुक बीजेपी से है, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी से। इनकी एक बड़ी स्टेटमेंट बाहर आई है जिसमें मनसूख साहब ने यह कहा है कि हमें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई इशू नहीं है। हम बस बायलैटरल नहीं खेलना चाहते, यानी ये जो दो मुल्क आपस में खेलते हैं बायलैटरल सीरीज, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल स्टेज के टूर्नामेंट में, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो टेनिस है, कुछ भी है, हमें कोई इशू नहीं है। और हम पाकिस्तान को वीजा देने के लिए रेडी हैं फॉर द एशिया कप। कौन सा एशिया कप? हॉकी का एशिया कप। जो क्रिकेट का हमारा एशिया कप है उसका होस्ट भी इंडिया है, लेकिन इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है वो एशिया कप अपने कंट्री में होस्ट करने का। इसका फैसला 1.5-2 महीने पहले ही इंडिया ने अंदर खाते कर लिया था कि ये एशिया कप दुबई में होगा। पता नहीं क्यों लोग इसमें खबरें दे रहे हैं कि कुछ मैच इंडिया में भी आपको शायद नजर आए, इस पे अभी मैं आता हूं। लेकिन मनसुख मांडविया की स्टेटमेंट को पहले हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं। अब इस बात को आपने समझना है कि इस साल का जो एशिया कप है हॉकी का, उसकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छे रिदम में भी है। अगर पाकिस्तान एशिया कप हॉकी का ये जीतता है जो कि इंडिया में है, बिहार में, तो पाकिस्तान अगले साल होने वाले हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा डायरेक्ट, जो कि नीदरलैंड में है। और इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लास्ट वीक, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तय कर लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि हमने अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजना। फेयर इनफ। उसके बाद आज यह खबर निकल के बाहर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट, अच्छा, मनसुख मांडविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है, गुजरात के हैं और इंडिया में एक बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, साइकिल भी चलाते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, यानी यूथ में काफी ज्यादा लोग इनको जानते हैं। उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आने का मतलब है, अब एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अपने मूड के मुताबिक तो स्टेटमेंट उठ के नहीं ना देगा, वो भी पाकिस्तान के बारे में। तो आपकी पार्टी का एक नैरेटिव होता है, आपकी गवर्नमेंट का एक स्टांस होता है, और डेफिनेटली उनको ये ब्रीफिंग मिली होगी कि बड़े इवेंट्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में आप पाकिस्तान के साथ खेलने की अनाउंसमेंट अपने तरीके से करें। इस बात के ऊपर उन्होंने वीजास की बात भी की कि पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने अपने तौर पे इंडियन हॉकी फेडरेशन से बात की थी कि हमें आप वीजा इशू करेंगे, यानी अगर आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो हम अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं। और इसके ऊपर भी मनसुख मांडविया जो कि उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान हॉकी टीम को वीजास भी इशू करेंगे बिहार में होने वाले एशिया कप के लिए, और उनका अच्छे तरीके से ख्याल भी रखा जाएगा जैसे कि बाकी टीमों का रखा जाता है। वो अलग बात है, ये फॉर्मेलिटी है, जहां पाकिस्तान की टीम रुकी हो वहां थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली देनी पड़ती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, और इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड क्रिकेट के साथ भी है, उस पर भी अभी मैं आता हूं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान हॉकी टीम को अभी फिलहाल इंडिया जाना चाहिए? हैविंग सेड दैट, इंडिया वेलकम करने के लिए रेडी है, वीजा देने के लिए रेडी है। मेरी ओपिनियन इसमें यह है, नहीं जाना चाहिए। अब जो लोग हमें पुराने टाइम से देख रहे हैं वो कहेंगे यार फुरकान भाई आप क्या नफरत वाली बातें कर रहे हैं। देखिए ये नफरत वाली बातें नहीं है, ये असूल की बातें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि आप ये सारी नफरतें भुला के, दुनिया की सारी टीमें आ रही थी,
आप भी यहां पे आ जाते हफ्ता 10 दिन के लिए, मतलब तरक्की की तरफ जाती दुनिया हमारी क्रिकेट की। लेकिन अब रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कोई भी स्पोर्ट्स की टीम इंडिया नहीं जानी चाहिए, जब तक इंडिया की कोई बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दफा दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख लिया है। देखो 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था इंडिया में, उसमें भी ये बातें चलती थी कि जी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, क्या इंडिया की टीम आएगी। पाकिस्तान ने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, पाकिस्तान टीम भारत चली गई, वीजा भी लेट इश्यू हुए। ये हरकतें तो करता रहता है इंडिया। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जाना हो तो उस्मान ख्वाजा का वीजा डिले आखिरी मोमेंट पे आएगा, टेस्ट मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले। जानबूझ के उन्होंने दिखाना होता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो जरा इसकी हमने एक्स्ट्रा कुछ वेरिफिकेशंस करनी है। पता नहीं वो कितनी दफा उस्मान ख्वाजा जा चुका है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, लेकिन फिर भी इन्होंने वेरिफिकेशन करनी है। चलो कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हर दफा ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब होगा क्या? अब होगा ये कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो मुझे गोइंग फॉरवर्ड एशिया कप में पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो बहुत तगड़ा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट ये मामला डील कर रहे हैं वो पीसीबी चेयरमैन ही कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और ये असूल की बातें हैं। आपके घर में इंडिया में हम 23 के वर्ल्ड कप में आ गए, किस उम्मीद में कि आप 25 में आएंगे। आपने 25 में सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बना के आप लोग नहीं आए, उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हुआ। मैं टीम की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान टीम 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गई, वो बात बिल्कुल अलहदा है। मुझे उससे ज्यादा बड़ी दर्द इस चीज की है कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका। 2 दफा हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, एक तो हमारी टीम हार गई, दूसरा फाइनल हमारे घर से निकल गया। अब नुकसान में कौन जा रहा है? नुकसान में हमारी क्रिकेट जा रही है। अभी इस साल होने वाला जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है और उसका कोई को होस्ट नहीं है, लेकिन उसमें को होस्ट ऐड किया गया श्रीलंका को, ताकि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका जाके बैठ सके। और आईसीसी ने बकायदा अनाउंस किया कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में भी क्वालिफाई करता है तो वो फाइनल इंडिया की जगह श्रीलंका में होगा। कौन नुकसान में जा रहा है? आप और मैं ही जा रहे हैं ना। श्रीलंका दुबई वगैरह की तो मौजें लगी हुई हैं हाइब्रिड मॉडल के नाम के ऊपर। अब ये आईसीसी का टूर्नामेंट है वुमेन्स वर्ल्ड कप, अगले साल पहले ही इंडिया के साथ श्रीलंका एज को होस्ट अनाउंस हुआ है। लेकिन जो उस वर्ल्ड कप का फाइनल है अभी उसका कोई वेन्यू हमें नहीं पता, एग्जैक्ट शेड्यूल हमें नहीं पता। अभी तो टीमें रहती हैं क्वालिफाई करने वाली हमारी, तो पता लगेगा हमें कि फाइनल कहां पे है। लेकिन सुनने में यही आया है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका फाइनल कलकत्ता में होना है, अहमदाबाद में इस दफा प्रोबेबली ये नहीं करवाएंगे। अब अगर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट मिलके भी एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं ना, तो जितना इंडिया क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है, फाइनल आपको इंडिया में ही होता नजर आएगा। और अगर इंडिया में कहीं पे हो रहा है फाइनल, तो जाहिर बात है वो कलकत्ता, अहमदाबाद, उनके पास 2 बड़े स्टेडियम है। तो मैं तो ये मानने को ही नहीं रेडी कि श्रीलंका को फाइनल मिलेगा T20 वर्ल्ड कप का। फर्ज करो फाइनल हो गया कलकत्ता, एक रिजर्व ग्राउंड कोलंबो को भी रखा जाएगा और पाकिस्तान टीम T20 में आपको अच्छी डायरेक्शन में नजर आ रही है। अगर पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह फाइनल में जाती है T20 वर्ल्ड कप के, तो फाइनल कलकत्ता से निकल के कोलंबो चला जाएगा। कौन फायदे में जा रहा? श्रीलंका वाले। कल को कोई दुबई में टूर्नामेंट होता है, अभी एशिया कप है, आप रायपुर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, धर्मशाला, कहीं पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये मौजें दुबई वाले लेंगे। हमारे जो आम क्रिकेट फैंस हैं उनसे ये चीज भी छीन ली गई है कि आप इंडिया पाकिस्तान का क्लैश भी नहीं देख सकते। वी आर सो अनफॉर्चुनेट यार, और हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मैंने इंडिया पाकिस्तान के कुछ मैच देखे हैं और हर मैच के लिए मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ा। हर बंदा नहीं ट्रैवल कर सकता, हर बंदा पैसे नहीं लगा सकता। 2018 का एशिया कप
दुबई गया मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने, फिर उसके बाद वाला भी 19 वाला इंग्लैंड में, चलो वर्ल्ड कप था वो तो ट्रैवल करना ही करना था। मतलब जो हमारे टूर्नामेंट थे, जो हमारे अपने मुल्कों में होने चाहिए थे, वो हमें ट्रैवल करके कहीं पे जाना पड़ता है। एशिया कप फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, तो नुकसान में कौन है? मैं आपको कब से बता रहा हूं, ये जो भी इंडिया पाकिस्तान के हमारे हालात बने अभी 2 महीने पहले, अब सब कुछ आपको नॉर्मल होता नजर आ रहा है। और ये बात आपको मैं तकरीबन महीने से बता रहा हूं कि एशिया कप आपका आपके शेड्यूल के मुताबिक होगा। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई थी? ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। होता क्या है कि इंडिया में लोग ना जो यूट्यूब चलाते हैं, वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर वीडियो बना देते हैं कि पाकिस्तान से तो बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी ओपिनियन है यार, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जब इंडिया पाकिस्तान के हालात खराब भी थे, तब उन्हीं दिनों में सितंबर के लिए दुबई के स्टेडियम्स को रिजर्व किया हुआ था। क्योंकि आजकल दुबई में आपको अफगानिस्तान भी खेलती नजर आती है, आपको आयरलैंड भी खेलती नजर आती है, आपको वेस्ट इंडीज भी खेलती नजर आती है। तो दुबई का स्टेडियम रेंट पे वो देते रहते हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टेडियम रिजर्व कराया हुआ था। बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन है ये। कोई दुबई स्टेडियम की मैनेजमेंट का बंदा इस बात को गलत कह के दिखाए। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने स्टेडियम रिजर्व किया हुआ है तो टूर्नामेंट होगा। अब सवाल ही पैदा नहीं होता, मैटर ही नहीं करता ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के कप्तान को दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। एशिया कप का पहला मैच मेरे जराए के अकॉर्डिंग तो 12 सितंबर को एशिया कप है, लेकिन उसके बाद किसी भारतीय मीडिया ने ही रिपोर्ट किया था कि 4 या 5 सितंबर को एशिया कप शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे जो खबर मिली थी कि जो स्टेडियम इन्होंने रिजर्व किया वो 12 सितंबर से लेके 28-29 वाली डेट थी। बट डजंट मैटर, पहले हफ्ते हो जाए दूसरे हफ्ते हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैच होता नजर आएगा। टीवी ऑन कर लेना, इंडिया पाकिस्तान आपको खेलते नजर आएंगे नॉर्मल तरीके से। अभी वो आपकी इंग्लैंड में लेजेंड्स लीग भी शुरू हो रही है। वही क्रिकेटर्स युवराज, हरभजन, सारे, सुरेश रायना, जो ट्विटर पे आके पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, और अब आपको वो खेलते नजर आएंगे आपस में। सब कुछ होगा इंग्लैंड में। मैं जब आपको ये बताता था कि इन प्लेयर्स को आप 15-20 हजार यूएस डॉलर्स दो, ये भूल जाएंगे सारा कुछ, तो मुझे तुम कहते हो कि मैं नफरत बेचता हूं। अब देख लो, देखो सोशल मीडिया का दौर है। हमने पाकिस्तान इंडिया के हालात काफी खराब देखे हैं पिछले 2 महीने में, लेकिन इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब भी पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत खराब हुए हैं माजी में, पास्ट में। अब इसलिए थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है। अब तो मिसाइल भी आपको वीडियो मिल जाती है कि उसने मिसाइल चला दिया, इसने ड्रोन चला दिया, सारी चीजें आपको टीवी पे दिखती हैं। इतने संजीदा सेंसिटिव हालात होने के बाद भी आपकी टीम में उसी साल एशिया कप में भी खेलेंगी, T20 वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। मुश्किल है ये बहुत ज्यादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलके बैठें। मैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रिकेट का बंदा हूं। देखो, आपने क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन आप एक दूसरे के कंट्रीज में जाके नहीं खेलोगे। आप दुबई, श्रीलंका वगैरह में खेलोगे, इसमें हमारे लोग नुकसान में हैं। याद करो जब मैं आपको बताता था कि ये जितने भी क्रिकेट चलाने वाले हैं, आईसीसी वाले हो जाएं या जेशा, तब एशियन क्रिकेट काउंसिल में होते थे जब ये मैं बात करता था, इन्होंने तो अपना पैसा कमाना है। ये जो लोग इंडिया में बात करते हैं ना कि इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंडिया बहुत अमीर है, भाई हम इंडियन मीडिया नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में। हम इस चीज को एडमिट करते हैं और हम इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिया ने टाइम के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बड़ी वैल्यू बनाई है। अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स, अपने टीवी राइट्स, अपनी पता नहीं दुनिया जहां की उन्होंने चीजें ऐड कर दी अपनी क्रिकेट में। उनकी बड़ी वैल्यू है क्रिकेट की दुनिया में, और इसके लिए उनके काम को लेके बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। अब आप किसी एक दो इंडिविजुअल्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और वो पाकिस्तानी तो इंडिया को गाली निकालता है, तो भाई इंडिया में भी लाखों करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जो पाकिस्तानियों को गालियां निकालते हैं।
अब आप पे डिपेंड करता है, आपने फोकस पॉजिटिव लोगों पे करना है या नेगेटिव लोगों पे करना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह में हैं। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया का नाम दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए। और दोनों जगह कौन रहता है? आम लोग, आप और मैं, हम रहते हैं दोनों दोनों तरफ। तो इतना हार्श नहीं होना चाहिए। दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, हम इंडिया पाकिस्तान वाले बड़ा पीछे हैं। हां, इंडिया काफी डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान से आगे है, काफी ज्यादा आगे है, लेकिन सेम टाइम पे हमें पता है कि हम दोनों के मुल्कों में कितनी गुर्बत है। हमारे शहरों का एक दूसरा रुख भी है, एक दूसरी तस्वीर भी है, जहां गुर्बत है, जहां आज पेट्रोल महंगा हो जाए तो मुल्क में एक टेंशन आ जाती है, बारिशें ज्यादा हो जाएं तो लोगों को मुश्किलात आती हैं, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह हमारे बेसिक इश्यूज हैं। हमारा मुकाबला दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से अभी दूर दूर तक है ही नहीं है, क्योंकि हम तो अभी बेसिक चीजों से ऊपर नहीं आए। और जो हम जैसे कंट्रीज है ना, पाकिस्तान, इंडिया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते लड़ना, क्योंकि हम अभी बहुत नीचे हैं, हमें अभी ऊपर उठना है। ये दोनों कंट्रीज एक हो जाएं तो क्या दुनिया की मजाल कोई दुनिया के इस हिस्से की तरफ आंख उठा के भी देखे। लंबा टॉपिक है ये, लेकिन हम क्रिकेट पे ही रहेंगे। अच्छी खबर है ये, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट आना क्रिकेट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और मैं जब भी इस टॉपिक पे बात करता हूं, मैं हमेशा जो इंडिया में यूट्यूबर्स हैं, क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, उनको एक ही सजेशन देता हूं कि नफरत बेचना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। किसी पाकिस्तानी का चेहरा बिगाड़ के अपने थंबनेल पे लगा दोगे, या सीधे लफ्जों में कहूं, आप लोगों को 10,000 व्यू लेने के लिए ना पाकिस्तान को गालियां निकालनी पड़ती हैं, फिर आपको कुछ व्यूज मिलते हैं। लेकिन अगले दिन अगर शुभमन गिल ने 200 भी कर दिया तो आप लोगों को 500 बंदा भी नहीं देखता। मैं दोबारा टेक्निकल जुबान में आपको बता देता हूं, अगर यही गंदा कंटेंट कंटिन्यू करोगे, वॉच टाइम कभी नहीं बढ़ेगा। पैसे के लिए कर रहे हैं ना सब यूट्यूब, आप भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हम भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आपको भी कामयाबी मिले, हमें भी कामयाबी मिले। हमारी एक ही फ्रेटर्निटी है ना, एक ही इंडस्ट्री है हमारी, क्रिकेट। तो अगर अपनी ही इंडस्ट्री को बंद करने की बात करोगे तो क्या खाओगे? अब झूठी ईगो मुंह में ला के ये ना कह देना और नहीं देख लेंगे, सब बकवास है। तो ये जो मेला है ना इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट, ये एक रिस्पेक्ट के साथ कायम रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।